हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज की इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट पर ही बातें करेंगे, क्योंकि हमने कल ही नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। और मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अगर कोई सम संख्या है, अगर कोई सम संख्या हो, सम संख्या के पावर में अगर सम दे या तो फिर विषम दे, सम या विषम संख्या दे सम के पावर में, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू हमेशा सम आएगा। ये मैंने कल आपको बता दिया था। और आपको यहाँ से ध्यान देना है, पावर से नहीं मतलब है, इसको देखना है। अगर ये सम संख्या है, पावर में सम संख्या हो, पावर का मतलब घात में, ठीक है, घात में सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, यहाँ पर अगर सम संख्या है तो ये सम संख्या आएगा। उसी प्रकार से अगर विषम संख्या है, कोई विषम के पावर में यहाँ पर सम संख्या दे दे या तो फिर विषम संख्या दे दे, अगर यहाँ पर विषम है तो इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब पूरे का जो वैल्यू आएगा वह हमेशा विषम ही आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। यहाँ से देखते हैं, विषम है, पावर में कुछ हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसका हमेशा किस में आएगा? वैल्यू विषम आएगा। मतलब पूरा हल करने पर वैल्यू विषम संख्या आएगा। हमको वैल्यू क्या आएगा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये बताना है कि विषम के पावर में कुछ है तो आएगा क्या? आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वह विषम संख्या ही होगा। उसी तरीके से यहाँ से देखेंगे, अगर ये सम संख्या है, इसके पावर में चाहे सम हो चाहे विषम हो, यहाँ पर सम है तो उसका वैल्यू हमेशा सम संख्या में ही आएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 2 पावर में अगर यहाँ पर 75 है, 2 पावर में 75 है, तो ये देखिए ये सम संख्या है, पावर में विषम है कि सम है इससे नहीं मतलब है, तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा हमेशा सम आएगा। क्या आएगा? जो भी वैल्यू आएगा वह सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। उसी प्रकार से जैसे 13 है, पावर में मान लीजिए हम लिख दिए 576, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है कि ये विषम संख्या, ये विषम संख्या है, तो इस पूरे का वैल्यू सम संख्या आएगा या फिर विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर अगर सम संख्या, सॉरी, अगर ये विषम संख्या है तो पावर में कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब चाहे सम संख्या में हो या तो विषम संख्या में हो, हमेशा इसको देख करके बताएंगे ये विषम है तो वैल्यू किस में आएगा? विषम संख्या आएगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की कहानी समझ में आएगा हम लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 4 है, 4 के पावर में हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है आपको। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो 4 के पावर में 1 है तो इकाई का अंक 4 आएगा। उसी तरह 4 के पावर में 2 ले लीजिए, तो 4 के पावर में 2 का वैल्यू होता है कितना? 4 चौका 16, तो इकाई का अंक 6 होगा। अब 4 के पावर 3 ले लीजिए, तो देखेंगे 4 के पावर 3 का वैल्यू होता है 4 चौका 16 चौका 64, ये इकाई का वैल्यू यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी प्रकार से 4 के पावर में आप लेते जाइए तो आप देखेंगे कि 4 के पावर में हम कुछ भी लें, 4 के पावर में हम कुछ भी लें, इकाई का जो अंक होगा वह या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 या तो 6 आएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इससे, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कि जब आपने पावर में, ये पावर है ना, यहाँ पर घात में 1 है, एक विषम संख्या है। ठीक है, आपने लिया 4 के पावर में जब विषम संख्या होगा, 4 के पावर में जब विषम संख्या होगा तब इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 के पावर में सम संख्या होगा तब इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। देखिए ये विषम संख्या है 4 के घात में, तब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आप इसको नोट डाल करके लिख सकते हैं। इस बात को आपको याद होना चाहिए कि यदि 4 के घात में, 4 के घात, पावर का मतलब घात, 4 के घात में, 4 के घात में सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कितना होगा आपका? यूनिट डिजिट होगा 6। अगर घात में, यदि घात में आप लिख लीजिएगा कि यदि 4 के घात में विषम संख्या हो, 4 के घात में विषम हो, तो विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि कैसे याद रखेंगे, तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर देखिए 4 दिया है, 4 के घात में आपको विषम दिखाई दिया है, विषम दिखाई दे तो आप तुरंत क्या करिए? पावर 1 लेकर के चेक करिए, छोटा पावर लेके चेक करना है आपको, क्योंकि एक विषम संख्या होता है। तो 4 के पावर में 1, तो 4 के पावर में 1 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। जैसे देखिए 4 के पावर में मैंने आपको दे दिया 65। ठीक है, 4 के पावर में मैंने आपको 65 दे दिया। अब आपको बताना है 4 के पावर 65 है, तो बताइए कि 4 के पावर 65 में इकाई का अंक क्या होगा?
अगर इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है तो इकाई का अंक बताने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन इसको हल करने की जरूरत नहीं है। आप बस देख लीजिए कि 4 के घात में ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप देखेंगे तो कहेंगे यह एक विषम संख्या है। अगर 4 के पावर में विषम संख्या है तो 1 लेकर के चेक करिए। 4 के पावर में क्या लेंगे, 1। 4 के पावर में 1 लेकर के चेक करेंगे तो 4 1 कम, 4 का पावर 1 है तो इसमें क्या आता है, 4 आता है, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि 4 के पावर में विषम संख्या तो पावर 1 लेके चेक करेंगे, 1 लेके चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरीके से अगर 4 के पावर में मान लीजिए कोई सम संख्या दे दें, यहाँ पर दे दिया आपको 262, 4 के घात में 262, इसमें आपको बताना है, बताइए इकाई का अंक क्या है। तो अब आप कहेंगे कि हम जब 4 हो तो उसका घात देखेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सम संख्या है, सम संख्या हो तो 2 लेके चेक करिए, छोटा नंबर आपको लेकर के चेक करना है। ठीक है, तो 4 के पावर में 2 लेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आपको पावर में विषम संख्या दे तो 1 लेकर के चेक करना है, जब भी आपको 4 के पावर में सम संख्या दे तो 2 लेकर के चेक करना है। या तो ऐसे याद रखिए जैसे कि मैं यहाँ बताया कि 4 के घात में सम संख्या हो तब इकाई का अंक 6 होगा, अगर 4 के घात में विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। पूरा मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 4 हो, इसके पावर में कुछ भी दिया हो तो इकाई का अंक 2 हो सकता है, या तो 4 होगा इकाई का अंक या तो 6 होगा। अब 6 कब होगा, 4 कब होगा, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बता दी है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 का कंडीशन बता दिया कि 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो 4 के पावर में 2 लेकर के चेक करिए, चाहे कितना हो, बड़ी घात में दे दिया हो। ठीक है, उसी तरीके से 9 का भी होता है, 9 का, 9 के पावर में आपको कुछ भी दे दे, जैसे सम दे दे या विषम का नहीं मतलब, जैसे 9 ले लीजिए, 1 ले लीजिए 9 के पावर में, तब इकाई का अंक 9 आएगा। क्या आएगा, यूनिट डिजिट। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, 9 के पावर में अगर 1 है तो इसका वैल्यू आएगा 9, यानी कि इकाई का अंक 9। अब 2 ले लीजिए तो 9 9 81, 81 होता है तो इकाई का अंक देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 ले लीजिए। ठीक है, जब 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 729 आता है इसका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक 9 आया। ठीक है, तो 9 के केस में भी यही होता है कि 9 के पावर में यानी घात में अगर विषम संख्या है, 9 के पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आता है। 9 के पावर में अगर सम संख्या है, ये क्या है, 2 सम है, अगर 9 के पावर में सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्या, जैसे 4 के केस में मैंने बताया कि जब आपको पावर में यानी घात में सम संख्या दिखाई दे तो पावर 2 लेकर के चेक करिए, अगर विषम संख्या दे तो पावर 1 लेकर के चेक करिए और बताइए इकाई का अंक। ठीक है, यह केवल 4 और 9 के केस में होता है। ठीक है, 4 और 9 के लिए लागू करता है अभी जो मैंने बताया। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर दे दिया आपको कि 9 पावर में 56 दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि इसमें इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक आपको बताना है। चलिए बताइए, 9 के पावर में 56, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि आप जब 9 हो या फिर 4 हो, 9 या फिर 4 हो तो आप घात देखिए, घात सम संख्या है या विषम ये देखना है आपको। तो आप देख रहे हैं 56 एक सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो आप क्या करिए, सम संख्या के केस में इकाई का अंक होगा 1। देखिए सम संख्या के केस में इकाई का अंक क्या होगा, 1। आप क्या करेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है तो छोटा से छोटा लेकर के चेक करिए। यहाँ पर सम संख्या है तो आप क्या करिए, 9 के पावर में 2 लेकर चेक करिए। ठीक है, 9 के पावर में 2 का होता है 81, यानी कि इकाई का 1। तो सम के केस में हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, चाहे पावर में सम संख्या कितना ही बड़ी सम संख्या पावर में दे दिया हो। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, छोटा यानी कि 2 लेकर के चेक करेंगे। या तो आप याद रख लीजिए कि अगर 9 के पावर में कोई सम संख्या देता है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। या तो फिर अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो ऐसे आप चेक करिए कि सम संख्या है तो पावर 2 लेकर के चेक करेंगे, विषम संख्या है तो पावर 1 लेकर के चेक करेंगे और बताएंगे इकाई का अंक क्या होगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए 9 के पावर में 673 दे दिया, अब बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक बताइए। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक। चलिए बताइए इसमें। तो अब आप कहेंगे कि 9 है यहाँ पर तो इसका घात देखते हैं, ये देख रहे हैं कि इसका घात विषम संख्या है, यहाँ पर क्या है, ये विषम है। तो विषम 1 सबसे छोटा विषम होता है, तो 9 के पावर में 1 लेकर के हम बताएंगे इकाई का अंक। तो 9 के पावर में 1 का वैल्यू 9 के पावर 1 का वैल्यू 9 आता है, इसका मतलब 9 के पावर में 673 में इकाई का जो अंक होगा वह क्या होगा, 9 होगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी अभी बताया गया आपको समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका प्रश्न 124 के पावर में 372 में इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब भी इकाई का अंक बताना है तो आप पूरे नंबर आपको नहीं देखना है, केवल इकाई का अंक लेकर के चलना है। ठीक है, तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है तो आप पूरा 124 के पावर में इसको नहीं देखना है, आपको केवल इकाई का अंक 4 को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेकर के चलना है कि 4 के पावर में 372 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब 4 के पावर में कोई संख्या दे तो आप पावर देखेंगे कि जो घात है वह सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। ठीक है, अगर घात सम संख्या है तो घात सम संख्या होने पर 2 लेकर के आप चेक करिए। ठीक है, तो 4 के पावर 2, ये देखिए सम संख्या है, यहाँ पर ये कैसा है, ये सम संख्या है, क्योंकि हमको इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक लेकर के चलना पड़ेगा। 124 है तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 के पावर इसको हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 4 के पावर 372 है। अब देखिए 4 जब हो तो देखते हैं कि पावर सम संख्या है कि विषम, तो हमने देखा ये सम संख्या है। जब सम संख्या हो तो 4 के केस में इकाई का अंक 6 होता है। कैसे याद रखेंगे, अगर ये सम संख्या है तो 4 के पावर में 2 लेकर के चेक करेंगे, तो 4 के पावर में 2 का वैल्यू होता है 16 और 16 में इकाई का अंक कितना होता है 6। ऐसे देखिए 4 के पावर ये सम संख्या है तो 2 लेकर चेक करेंगे, 4 चौका 16 इसका वैल्यू होता है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इकाई का अंक आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि 6324 की पावर में 1797 में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इकाई का अंक बताना हो आपको पूरे नंबर से नहीं मतलब है, केवल इकाई के प्लेस पर नंबर देखिए है क्या। यहाँ पर 4 है तो 4 के पावर में 1797 आपको लेकर के चलना होगा। अब 4 के केस में क्या बताया गया था आपको कि जब 4 के पावर में दिया हो तो फिर उसका जो 4 का घात में जो रहता है उसको देखेंगे कि यह सम संख्या है या फिर ये विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो 4 के पावर में 2 लेकर के बताएंगे इकाई का अंक, अगर ये विषम संख्या है तो 4 के पावर में 1 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर 1797 क्या है, यह एक विषम संख्या है। ठीक है, यह क्या है, विषम संख्या है, तो 4 के पावर में 1 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। 4 के पावर 1 का वैल्यू 4, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे चलें, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन। चलिए वीडियो को रोकिए और इसका उत्तर बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 259 के पावर में 53 पावर में 5 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया जब भी आपको इकाई का अंक बताना है तो आपको पूरा नंबर नहीं लेना है, इकाई का जो इकाई के प्लेस पर जो अंक है उसको लेकर के चलना है। देखिए 259 में इकाई के प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर हम 9 के पावर में 53 के पावर में 5, ठीक है, इसमें इकाई का अंक बताएंगे अब। ठीक है ना, इकाई का अंक 9 यहाँ पर है तो अब पूछ रहा है कि 259 पूरा लेकर के नहीं चलना है हमको, 9 के पावर में 53 पावर में 5 है, इसमें इकाई का अंक बता दीजिए क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 4 और 9 के घात वाली बात आए, 4 और 9 के, तो हम सम और विषम संख्या देखते हैं। ठीक है, 9 के पावर में अगर सम संख्या अगर है तो घात 2 लेकर के चेक कर देंगे, अगर 9 के पावर में घात विषम संख्या है तो घात 1 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 9 के पावर में 53 के पावर में 5, तो क्या ये संख्या जो घात है, ये घात तो यही है, 9 के पावर में घात देखिए 53 के पावर में 5, 9 के पावर में घात यही है, तो क्या इसका वैल्यू सम आएगा या फिर विषम आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर केवल इतना आप देखिए कि ये कैसी संख्या है 53, क्योंकि 9 के पावर में पहले ही ये 53 है तो 53 एक विषम संख्या है। कैसा है, विषम। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विषम संख्या हो, विषम के पावर में कुछ भी आ जाए, चाहे सम आए या फिर विषम आए, उसका जो वैल्यू आएगा विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। इसका मतलब यहाँ पर 53 के पावर में 53 एक विषम संख्या है, इसके पावर में 5 है तो यह एक विषम संख्या है, तो इस पूरे का वैल्यू विषम ही आएगा, इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, विषम आएगा। इसका मतलब 9 के पावर में यहाँ पर विषम है। ठीक है, वैसे भी आपको पूरा यहाँ पर चेक नहीं करना है कि इसको लेकर के पहले 53 के पावर में 5 है उसको हम बताएं विषम है कि नहीं है, विषम आएगा क्या आएगा, ऐसे कुछ नहीं करना है। बस आप तुरंत ये देखिए 9 है, 9 के पावर में क्या है, जो सबसे पहले पावर में है यही पावर में है, बस इसको देख लीजिए ये सम है कि विषम है, ये विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो बस 9 के पावर में 1 लेकर के चेक करिए, 9 के पावर में 1 का वैल्यू कितना होता है 9, इसका मतलब कि इकाई का अंक 9 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर आप देखेंगे तो 259 की पावर में 53 की पावर में 4 है। तो आपको क्या देखना है, इकाई का अंक बताना है, तो केवल आप इकाई के प्लेस वाले को देखिए, क्या है यहाँ पर 9 है। अब 9 की पावर में 53 पावर में 4 है, तो 9 के केस में आपको केवल ये देखना होता है कि घात में, यह देखना होता है कि घात में जो संख्या है वह विषम संख्या है या तो फिर सम संख्या है। तो आप देख रहे हैं 9 के पावर में 53 है, 53 एक विषम संख्या है, 53 क्या है, विषम संख्या है। अब इसके पावर में 4 है, सम है कि विषम, इससे नहीं मतलब है, क्योंकि यह एक विषम संख्या है तो विषम होने पर ये पूरा विषम आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि विषम के पावर में सम संख्या हो या तो फिर विषम संख्या हो, यहाँ पर जो रहती है वही पूरा उस मतलब विषम है तो विषम में ही इस पूरे का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 53 है, 53 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के पावर में यहाँ पर 4 है तो 4 सम संख्या है। तो मैंने क्या बताया था कि विषम के पावर में सम हो चाहे विषम हो, हमेशा विषम संख्या आएगा, क्योंकि ये विषम है, 53 क्या है, विषम है, ठीक है। तो आपको पूरा से मतलब है ही नहीं, केवल 9 दिखाई दिया, इकाई का अंक 9 है, इसके पावर में क्या है, ये 53 विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 9 के पावर में 1 लेकर के आपको इकाई का अंक बताना है। तो 9 के पावर में 1 ले लीजिए, तो 9 के पावर में 1 का वैल्यू होता है 9, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 9। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, चलते हैं अब। चलिए बताइए इन प्रश्नों में, बताइए इकाई का अंक क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, मतलब वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करके चेक करिए कि आपको अब तक जितना पढ़ा आपने आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए। तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 64 के पावर में 64 के पावर में 64 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको इकाई का अंक पूछेगा तो आपको पूरा नंबर नहीं देखना है, पूरा जैसे यहाँ पर देखिए पूरा नंबर 64 है, क्योंकि इस 64 के पावर में ही पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूरा 64 लेकर के नहीं चलना है, केवल यहाँ पर आप देखेंगे 4 के पावर में ये, ठीक है, 4 के पावर में दिया हुआ है। जब यहाँ पर 4 के पावर में दिया है तो हमने बताया था आपको कि 4 के पावर में जो दिया हो, जो पावर है, जैसे यहाँ पर 64 है, इसके पावर में 64 है, तो आपको पूरे पावर से नहीं मतलब है, केवल आप पहला वाला ही पावर देख लीजिए इसको, ठीक है। ये 64 है 4 के पावर में, तो इसको देखिए ये सम है कि विषम है, तो आपने देखा ये सम संख्या है, तो इस सम संख्या के पावर में कुछ छो दिया हो, ये तो पूरा मिलकर के सम हो जाएगा। क्लियर है इतना? यहाँ पर देखिए 4 को लेकर के चलेंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, 4 की पावर में 64 की पावर में 64, ठीक है। तो आपने देखा कि 4 की पावर 64 है, ये सम संख्या है, और सम संख्या ये है, ये क्या है, ये सम संख्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम संख्या ये, ठीक है। अब सम संख्या के पावर में भी कुछ है, यहाँ पर 64 है, तो सम के पावर में 64, यहाँ पर सम संख्या हो या फिर विषम हो, कहने का मतलब कि 64 हो या तो फिर कुछ भी हो जाए, हमेशा इस पूरे का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 4 की पावर में सम संख्या है, 4 के पावर में क्या है, ये सम। आपको वैसे भी पूरा देखने की जरूरत नहीं है, केवल 4 के पावर में तुरंत जो है इसको देख लीजिए, ये सम है कि विषम है। तो आपने देखा 4 के पावर में तुरंत ये सम संख्या है, अगर 4 के पावर में तुरंत ये सम संख्या है तो सम संख्या के केस में मैंने आपको बताया था कि पावर 2 लेकर के आप इकाई का अंक बताएंगे, ठीक है। तो 4 के पावर में 2 लेंगे तो 4 के पावर 2 का वैल्यू होता है 4 चौक का 16, तो 16 में 6 इकाई का अंक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर बताइए 259 के पावर में 64 पावर में 53 है, तो यहाँ पर आपको इकाई का अंक बताना है, तो क्या बताएंगे आप बताइए। आप कहेंगे कि आपको बताया गया है कि पूरा नंबर आपको नहीं देखना है, केवल यहाँ पर इकाई का अंक लेंगे, यानी यहाँ पर 9 के पावर में 64 पावर में 63। अब 9 के पावर में देखेंगे कि ये जो संख्या ये सम है कि विषम है, तो आपने देखा 9 के पावर में सम संख्या है, तो पावर में तो यहाँ पर देखेंगे कि 64 सम संख्या है। अब सम के पावर में कुछ भी हो, ये तो पूरा सम ही आना है, इसका मतलब 9 के पावर में यहाँ पर सम है, ठीक है। और जब पावर में सम है, 9 के पावर में सम 2 लेकर के चेक करते हैं, तो 9 के पावर में 2 लेकर चलेंगे तो 9 के पावर में 2 का वैल्यू 81, और 81 में इकाई का अंक 1, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बस आपको देखना है 9 के पावर में यहाँ पर कुछ है, तो इसको देखिए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या है तो 9 के पावर में 2 लेकर के चेक करिए, 9 9 9 81, 9 के पावर में 2 का मतलब 9 9 81 में 1 इकाई का अंक होता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? या तो फिर आप याद रखिए कि 9 के पावर में सम संख्या जब रहेगा तो पावर में सम संख्या होने पर इकाई का अंक 1 होता है, और विषम संख्या होने पर इकाई का अंक 9 होता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए बताइए इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा।
चलिए देखिए, जब आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 54 की पावर में 53, पावर में 52, पावर में 51 ये दिया हुआ है। इसमें इकाई का अंक बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इकाई का अंक बताना है तो आप केवल इकाई का अंक देखिए, यानी कि यहाँ पर 4 की पावर में 53, पावर में 52, पावर में 51। और जब 4 और 9 के लिए आपको क्या बताया गया, 4 हो या फिर 9 हो, तो 4 और 9 के केस में आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको 4 का पावर देखना है ऑड है या फिर इवन है, यानी कि 4 के पावर में आपको देखना है कि विषम है या तो फिर सम है, विषम या सम पावर देखना है आपको। इसी तरह 9 में भी देखना होता है आपको। तो यहाँ पर देखिए 4 के पावर में है तो बस 4 के पावर में आपको देख लेना कि ये सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो 4 के पावर में ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो पावर में ये चाहे जितना पावर में कुछ भी लगा दीजिए आप, वह विषम ही आएगा, ठीक है। तो 4 के पावर में विषम है, तो 4 के पावर में जब विषम हो तो पावर 1 लेकर के इकाई का अंक बताया जाता है। तो 4 के पावर में 1 का वैल्यू 4, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से इसमें देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे 4 के पावर में 5 के पावर में 6 पावर में 7 पावर 8 पावर 9 पावर 10 इतना दिया हुआ है घात में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल 4 देखिए 4 के पावर में क्या है, ये पहला वाला 4 के पावर में आप देख रहे हैं 5 क्या है, विषम संख्या है। 4 के पावर में विषम है तो पावर में कुछ भी लगा दीजिए, अब चाहे जितना हो पावर हो वह विषम ही आएगा। तो फिर इसका मतलब 4 के पावर में ये पूरा संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर 4 के पावर में विषम संख्या है तो 4 के पावर में 1 लेकर के उत्तर बताते हैं। तो 4 के पावर में 1 का वैल्यू 4, मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 आंसर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 54 के पावर में 53, पावर में 52 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर भी जब भी आपको इकाई का अंक बताना हो तो आपको इकाई वाला प्लेस यानी लास्ट वाला अंक जो होता है उसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं आप इकाई दहाई ऐसे, तो इकाई वाला अंक लेंगे और इसका पावर देखेंगे। तो 4 का पावर है यहाँ पर, केवल 4 और 9 के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो 4 का पावर देख रहे हैं आप 53 है, 53 कैसा संख्या है, 53 एक विषम संख्या है। अब विषम के पावर में कुछ भी आप रख लीजिए, पावर में कुछ लगा लीजिए, वह विषम संख्या ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 के पावर में विषम संख्या आ रहा है, 4 के पावर में विषम, 4 के पावर में विषम होगा तो फिर 4 के पावर में 1 लेकर के आंसर बताते हैं। 4 के पावर 1 का वैल्यू होता है 4, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं आगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 4 और 9 का कंडीशन आपको जब भी देगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रेज कर देता हूं। चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1124 के पावर में 372 प्लस 5124 के पावर में 373 के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, बताइए। चलिए देखिए, अब तो आपको बताया गया है कि जब भी आपको इकाई का अंक पूछे तो इकाई के अंक के लिए आपको पूरा नंबर से नहीं मतलब है, आपको केवल देखना है इकाई के प्लेस पर क्या है। इसकी पावर 4 है यहाँ पर, तो अब 4 का पावर आपको चेक करना होगा, ठीक है। क्योंकि 4 और 9 के लिए आपको बताया गया है कि जब पावर में कुछ दिया हो तो 4 के पावर में कुछ दिया हो तो चेक करिए सम संख्या है या फिर विषम। तो आप देख रहे हैं सम संख्या है, पावर में घात में यहाँ पर सम संख्या जब हो तो पावर में 2 लेकर के आपको इकाई का अंक बताना होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है प्लस ये नंबर, तो इसमें इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक बताइए, दोनों इकाई के अंक को जोड़ करके फिर इकाई का अंक आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर गुणा देता तो इसमें इकाई का अंक बताते, इसमें इकाई का अंक बता करके गुणा करके फिर इकाई का अंक बताना पड़ता, ठीक है। तो जो भी साइन दिया होगा उस हिसाब से आपको इकाई के अंक में भी करना होगा, ठीक है। तो 4 के पावर में यहाँ पर सम संख्या है, तो 4 के पावर में सम संख्या होने पर 4 के पावर में 2 लेकर के आंसर बताना पड़ता है, मतलब 4 पावर में 2, ये 4 पावर 2 का वैल्यू 16 यानी इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 के पावर में ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो तो विषम संख्या के केस में 4 के पावर में विषम संख्या तो 1 लेकर के बताएंगे आप। तो 4 के पावर में 1, इसका मतलब कि 4 आएगा, 4 आ गया यहाँ पर इकाई का अंक। अब देखिए प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 6 4 10 आ जाएगा। अब 10 में इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 0 इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको करा है, यहाँ पर भी प्लस दिया है, करा इसमें इकाई का अंक बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो 4 के पावर लेकर के देखेंगे आप। 4 के पावर 1797 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 4, क्योंकि विषम संख्या होने पर पावर घात में 1 लेकर के बताते हैं। मतलब यहाँ पर 4 के पावर 1797 विषम संख्या है तो आप चेक करेंगे 4 के पावर 1, मतलब आपको नहीं याद है तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे हो जाए। तो विषम संख्या होने पर 4 के पावर 1 का जो वैल्यू आएगा 4 आएगा, इसमें भी इकाई का अंक 4 है तो इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के पावर विषम होने पर इकाई का अंक 4 आता है। अब यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर देखिए 615 के पावर में 315 में इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इकाई का अंक 5 के पावर में कुछ भी हो, 5 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। तो इसमें इकाई का अंक आ जाएगा आपका 5, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में, कल के पार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, इधर देख लीजिए 0
किसी भी संख्या का इकाई का अंक में 0 हो, देखिए ऐसे जैसे कोई संख्या है उसके इकाई का अंक में 0 हो, इसके पावर में कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। किसी संख्या के इकाई का अंक में 1 हो, इसके पावर में कुछ दिया हो, इकाई का अंक 1 आएगा। उसी तरह 6 हो, पावर में कुछ दिया हो, इकाई का अंक 6 आएगा। उसी तरीके से 5 इकाई के अंक के प्लेस पर हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। मैंने ये कल के पार्ट में ही आपको बता दिया था। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो आप पिछला पार्ट जरूर देखें। पिछला पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर में कुछ भी दिया हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए 341 की पावर में 476, यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, 1 के पावर में कुछ हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर इकाई का अंक आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर इकाई के प्लेस पर 1 हो, पावर में कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1। अब देखिए प्लस है तो सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे, 5 4 9 और एक ये 10 हो जाएगा। तो 10 में इकाई का अंक 0 होगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन में 0 का ही नहीं है, NOT मतलब नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर ये जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए दोस्तों देखिए, तो हमने बात कर लिया क्या क्या। अभी हमने बात किया कि 4 के पावर में, 4 के घात में, यहाँ पर 4 के घात में कुछ दिया हो तो इसमें इकाई का अंक निकालना हमने सीखा, इकाई का अंक। अब इसी तरीके से 9 के पावर में यहाँ पर कुछ दिया हो तब हमने इकाई का अंक निकालना सीख लिया, इकाई का अंक। अब इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, इसके पावर में कुछ दिया हो, कुछ का मतलब n ले लीजिए, यहाँ पर भी आप n ही ले सकते हैं, यानी n का मतलब यहाँ पर सम या विषम, n का मतलब सम या विषम, सम या विषम। यहाँ पर भी n का मतलब मैंने क्या बताया, सम या विषम आपको चेक करना है। ठीक है, सम या विषम आपको चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि अगर इकाई के प्लेस पर 1 हो, पावर में कुछ भी हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। अब उसी तरीके से आपको बताया गया था कि अगर इकाई के प्लेस पर 0 हो, पावर में कुछ हो, तब इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। उसी तरीके से आपको बताया गया था कि अगर इकाई के प्लेस पर 5 हो, पावर में कुछ भी हो, तब यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। अगर इकाई के प्लेस पर 6 हो, पावर में कुछ भी हो, तब इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है, अब 4 के लिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर पावर में ये सम संख्या रहेगा तब आपको क्या करना होगा, तब आपको 4 के पावर में 2 लेकर के, आपको 4 के पावर में 2 लेकर आपको इकाई का अंक बताना होगा। ठीक है, लेकर इकाई का अंक बताना होगा। ठीक है, अगर देखिए सम संख्या, क्योंकि सम 2 से ही स्टार्ट होता है, तो पावर में 2 लेकर के बताएंगे। ठीक है, अगर 4 के पावर में ये सम रहेगा तब के लिए है। अगर 4 के पावर में विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 4 के पावर में 1 लेकर के उत्तर बताएंगे, 1 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे, लेकर इकाई का अंक बताएंगे, इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 9 के केस में भी बताया है कि अगर मान लीजिए 9 के पावर में सम संख्या आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका कि 9 के पावर में अगर सम संख्या है तब फिर क्या करेंगे, 9 के पावर में 2 लेकर के आंसर बताएंगे, 2 लेकर इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, अगर 9 के पावर में विषम संख्या होगा, 9 के पावर में विषम संख्या होगा, तब 9 के पावर में 1 लेकर, क्योंकि विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 9 के पावर में 1 लेकर के इकाई का अंक बताएंगे हम। ये देखिए मैं यहाँ पर इकाई का अंक बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको जो पावर में 1 और 2 बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9 के पावर में सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 9 के पावर में 1 हो तो इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। या तो फिर मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये कि सम अगर पावर में आ रहा है, केवल देखिए पावर में जो सम विषम देखते हैं केवल 4 और 9 के लिए। ठीक है, 4 और 9 के लिए देखते हैं और किसी संख्या के लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 के पावर 1 लेकर इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, तो पावर जो हम सम और विषम देखते हैं केवल 4 के लिए और 9 के लिए देखते हैं। अब किया यहाँ पर देखिए 5, देखिए 1 0 1 5 और 6 के लिए मैंने बताया कि पावर में कुछ भी हो उसका इकाई का अंक लास्ट में 6 है, यानी इकाई के प्लेस पर 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, अब हमारा बचता है कौन कौन सा संख्या बचा, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, अब उसके बाद आपका 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अब आपका बचा हुआ है 2 3 7
2 3 7 और क्या बचा आपका 8 बचा है, ये संख्या बचा हुआ है। ठीक है कि 2 3 7 8। अब यहाँ पर इसका पावर में कुछ दे या फिर इससे क्वेश्चन इस टाइप का बनाएं, जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने कुछ क्वेश्चन किया इन संख्याओं पर बनाएं, तब हम उसको कैसे करेंगे अभी इसके कॉन्सेप्ट को अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो देखिए बहुत अधिक लंबी हो जा रही है। मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो। वीडियो छोटा रहेगा तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम 2 3 7 8 के पावर में कुछ देता है या फिर कुछ अलग तरीके से यूनिट डिजिट में क्वेश्चन बनाता है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से इकाई का अंक बहुत ही जल्दी से बता पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी आपको बताया गया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा उम्मीद करिए, मैं आपको मुझ पर विश्वास रखिए, आपको मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका मैथ में, जितना भी टॉपिक होगा आपको पूरा बिना किसी शुल्क के, आपको कहीं पर भी कहीं दूसरे चैनल पर या कहीं पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।